कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी ज्ञान है, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया जाने नाही। अपने भीतर ही अपना भगवान है। प्रत्येक आत्मा होनहार परमात्मा है। सिद्ध भगवंतों की आराधना से सिद्ध स्वरूप का भान होता है। सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, इस बात का ज्ञान होता है। इसलिए अंतर्मुख होने का भी प्रयत्न होना चाहिए। पहला ऐसा संघ देखा कि जहां कोई वीआईपी नहीं है। संघ ऐसा पहला देखा जिस संघ की नजर में कोई वीआईपी नहीं है। यह आपने भी देखा होगा। और इसलिए कई सारे वीआईपी हमसे नाराज हो जाते, दोबारा आते नहीं हैं। क्या करा जाए भाई? जिनवाणी के हिसाब से हमारी प्रकृति ऐसी बन गई। जीवे मरणे लाहा लाहे, संजोय विप जोगया, बंधु रीसु दुखादो समदा सामाई अमनाम। इस सूत्र को बार बार पढ़ करके अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। बार बार सुन सुन करके पढ़ पढ़ करके ध्यान में ले ले करके ऐसी आदत सी बन गई है कि बड़ा से बड़ा आदमी भी आ जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और छोटे से छोटा व्यक्ति भी आ जाए तो वही भावना बनी रहती हैं जो पहले थी, जो दूसरों के प्रति होती हैं। क्योंकि कोई भी आईपी नहीं है वीतरागी नरग्रंथ तपस्वी के लिए। उसकी नजर में तो हर एक जीव वीआईपी है। या तो कोई नहीं है। क्यों कोई नहीं है? आप जैसे हैं वो आपके हैं, आपके लिए हैं। या फिर सब हैं, क्योंकि सब में होनहार भगवत्ता है। वीआईपी मतलब क्या? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आप बताइए कौन सा व्यक्ति है जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ना हो? आपको ऐसे लगता है कि जो हमें सीधे प्रधानमंत्री से मुलाकात करवा दे वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, सीधे हमें राष्ट्रपति से मिलवा दे वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लेकिन जब आप किसी दूर देश से आए हैं, बड़ा गांव से आए हैं, बुंदेलखंड से आए हैं और दर्शन के लिए आए हैं, अब यहाँ देखते कि आचार्य महाराज से कोई मिलवा दे, कोई दर्शन करवा दे, बता दे, तो वो व्यक्ति वहां पर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, चाहे वहां का गेट कीपर क्यों ना हो। अपनी जगह वो भी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। संघ में आप देख लीजिए, शांत बैठे रहते साधु, अपनी साधना करते रहते हैं। कल एक ज्योतिष के बड़े विद्वान आए थे, बोले ऐसी जैनों की जो तपस्या हमने देखी, जो क्रमबद्धता देखी, वो तो अद्भुत है, मैंने दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा। फिर बोले कि यहाँ का जो अनुशासन है और स्वाध्याय आदि की जो रुचि है, निरंतरता है, इतने बिजी तो कोई ऑफिसर भी नहीं होते हैं जहां किसी को बात करने की फुर्सत नहीं है। दिव्य अनुष्ठान में सभी लगे हुए हैं, और वो अनुष्ठान है आत्मशुद्धि का। अरे भाई, कोई धोबी अगर कपड़े धो रहा हो, ज्यादा कपड़ों का ढेर हो, तो भी नजरें इधर उधर नहीं करता है, अपने कपड़े ही धोता रहता है। उठा पटक कर करके, ठोक पीट कर करके, डुबा करके, निथार करके, इधर रखता है उधर रखता है, कपड़े ही धोता रहता है। कोई आवाज भी लगाता है तो धोते ही धोते कहता है कि हाँ हाँ, किसी ने कहा राम राम, तो राम राम करता जाएगा, वो पीटता जाएगा।
जिनने कहा मेरे आए नहीं, आवाज पहचान लेगा, आ जाएंगे आ जाएंगे, सूखने डले हैं। लेकिन वो बात करता करता भी अपना काम करता रहेगा। धोबी को सिर्फ कपड़े धोना है, सिर्फ जीवन चलाना है, इसलिए वो ऐसी तल्लीनता से डटा रहता है। हमें तो कर्मों को धोना है। कितनी तल्लीनता होना चाहिए, कितनी स्थिरता होना चाहिए, कितनी दृढ़ता होना चाहिए, कितनी क्रमबद्धता होना चाहिए। सौभाग्यशालियों, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एक निगोद या जीव भी हो सकता है। निगोद से निकल करके सीधा मनुष्य की पर्याय में आकर के कोई जीव सिद्ध हो सकता है। याद अगर हो आपको वो कहानी कि सम्राट समोषण की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे, बड़ा सारा पेड़ है, बरगद जैसा पेड़ है, सागौन जैसा पेड़ है, और उसके नीचे बैठे हैं एक मुनिराज और बड़ा ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में तल्लीन है। उनको वंदन किया, नमन किया। सम्राट क्यों ना हो, रत्नत्रयधारी की, रत्नत्रय की महिमा जिसे मालूम होती है, ओ निर्ग्रंथ वीतरागी तपस्वी को प्रेम से, वात्सल्य से, भक्ति भाव से वंदन करता ही है। रत्नत्रय की कीमत है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, आत्मा की निर्मलता, इसलिए वो वंदनीय है। शरीर से तो मैले हो गए, काले हो गए, धूप में तप तप करके। महाराज तो बहुत सांवले हैं, फोटो कैसे लगाएंगे इनका अपने घर में। यानी आत्मा का रंग नहीं होता, रंग किसका होता है? हाँ, और व्यक्ति रंग से नहीं पूजा जाता, व्यक्ति पूजा जाता है उसके चरित्र से, उसकी निर्मलता से। नेमिनाथ भगवान की भी तो पूजा हो रही है, और यहां तक कि पूरा देश उनके चरणों की पूजा कर रहा है, और लड़ लड़ के कर रहा है कि इन चरणों की पूजा हम ही करेंगे। बताइए, वही नाम आए ना आए, लेकिन वो तिथि और वो दिन तो उजल ही जाएगा। जो भी है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। मुनिराज के दर्शन कर रहे हैं सम्राट, उनसे बड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा? लेकिन उनने आंखें तक खोल के नहीं देखा। बोलो पंडित जी, आंखें खोल के ना देखें महाराज तो फिर क्या होगा? जो होगा बोलिए अब तो महाराज का ही होगा। आंखें भी खोल के नहीं दे सकते, इनको तो अपने यहां आने के लिए नारियल भी नहीं चढ़ाएंगे। नहीं, हमारे बताइए सब ट्रस्टी आया और महाराज ने यूं कर दिया, बस पिछी लगाते, अच्छे से बात करते। भाई ठीक है, देखो विशुद्धि की जो दृष्टि बनी रहे, एक वो ज्यादा जरूरी है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय का एक सुंदर श्लोक है, बहुत मंगलकारी। अनुसरतां पदमेतत् करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा एकांत विरति रूपा भवेति मुनीना मलौकिकी वृत्ति। 17 नंबर का श्लोक है, बहुत सुंदर बात है। अनुसरताम पदमेतत् करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा। जो इस पद का अनुसरण करते हैं, कौन से पद का? बोलो ज्ञानियों, इस पद का। कौन से पद का? मोक्ष पद का, मुनिराजों के मार्ग का। जो इस पद का अनुसरण करते हैं, करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा। बोलो अशोक जी, कैसे होते हैं वो? नित्य निरभिमुखा, करम्बित आचार। करम्बित आचार माता होता है कि मिक्स आचार नहीं होता उनका, संसारियों जैसा भी विचार व्यवहार कर लेंगे, ऐसा भी कर लेंगे, नहीं। नित्य करम्बित आचार नित्य निरभिमुखा। आम संसारियों से उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं मिलेगी। संसारियों में राग होता है, उनमें वीतराग होता है।
संसारियों में खाने पीने का लोभ होता है, 1 बार लाओ, 2 बार लाओ, 4 बार लाओ, लाए जाओ। उनका तो 24 घंटे में, 48 घंटे में 1 बार हो गई चर्या तो हो गई, ना हो गई तो ना हो गई। संसारियों को बालों का मोह होता है। हाँ, देखिए कितना संभालते हैं, इतना संवारते हैं। मुनिराज छोटी वय के हों, घने वय केस वाले हों, तो भी किस लॉन्च कैसे आनंद और उत्साह के साथ करते हैं। दुर्लभ है सारी चीजें। दुनिया क्या जाने दिगंबर मुनि की तपस्या, उनने कह दिया ये महाराज वैसे, वो महाराज वैसे, इन महाराज के लिए हम ऐसा करेंगे, उन महाराज के लिए वैसे। भाई सत में तो आज भी ताकत है। तुम जरा सी आसाधना करने चले, मालूम पड़ा कि तुम्हारा ही सारा उलटा हो गया। इसलिए किसलौच किसे बोलते हैं? खेल नहीं है, करके को कोई देखे दिखाए। कोई सोचते हैं आदत हो जाती है, कोई आदत नहीं होती है। वेदना तो वेदना है। बोलो 1 बार चाकू चुभाओगे, 2 बार चुभाओगे, 3 बार चुभाओगे, आदत हो जाएगी चाकू चुभने की और झेलने की आपको। माँ सब्जी बनाती है, 1 बार उंगली कट गई, अगले दिन कट गई, हफ्ते भर बाद फिर कट गई, तो उसमें आदत हो जाती है कि कट जाए उंगली और हम सहन करते। सहनशीलता थोड़ी सी बढ़ सकती है, थोड़ा सा आपको ये धैर्य आ सकता है कि 1 बार और कट गई थी, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन वेदना तो होती है। मुनियों की जो साधना है, जो केस लॉन्च है, जो दिगंबर जी शीत सहन करना। एक दिन हमको एक साधु बता रहे थे कि उन्हें कोई वस्त्रधारी साधक मिले। वो पूछने लगे ठंड में भी ऐसे ही रहते हो? उन्होंने कहा हाँ ठंड में भी ऐसे ही रहते हैं, ठंड नहीं लगती है। उन्होंने कहा ठंड तो लगती है लेकिन सहनशीलता बढ़ाते हैं, अग्नि धारणा आदि का ध्यान करते हैं। गर्मी में भी ऐसे रहते हैं, पानी नहीं पीते, दोबारा नहीं पीते। 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद 1 बार जो चर्या हो गई, उस समय अंजलि में जो आ गया सो आ गया, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। बाप रे, ऐसा तो हम कभी नहीं कर सकते। अगर ऐसा तुम कभी नहीं कर सकते तो ऐसे मुनि भी तुम कभी नहीं कहला सकते। ऐसे मुनि कभी नहीं बन सकते। अगर तुम केस लॉन्च नहीं कर सकते हो, सर्दी गर्मी सहन नहीं कर सकते हो, 28 मूलगुण का पालन नहीं कर सकते हो, अहिंसा व्रत का पालन नहीं पूरी तरह से कर सकते हो, तो कैसे मुनि कहलाओगे? कैसे मोक्ष मार्गी कहलाओगे? कैसे रत्नत्रधारी कहलाओगे? इसलिए जिन साधकों को श्रेष्ठतम तप के मार्ग पर जाना है, भी सर्व संग त्याग करके भीतराग स्वरूप को अपनाते हैं। वस्त्रधारी साधक हैं छुल्लक जी, एलक जी, उन्हें भी जब समझते हैं कि हम सक्षम हैं तो उन्हें भी उन सबों का त्याग करना पड़ता है। क्या करा जाए? एक होए तृण काल मां, परमारथ नो पंथ। 3 काल में परमार्थ का पंथ तो एक ही है, वीतरागता, सर्वसंग परित्यागता। मुनि को देख करके सम्राट अपना भूल गए वीआईपीपन। उनको वंदन किया, उनकी शांति निहारी और फिर अपने बैठे रथ में सवार हो गए, समोषण में पहुंचे। समोषण में जाके भगवान को भी उसी भक्ति भाव से वंदन किया। बुरा नहीं माना कि वो मुनि को हमने नमस्कार किया था और उनने तो आशीर्वाद नहीं दिया और ऐसा नहीं किया। वो अपने दिव्य अनुष्ठान में शांत स्वभाव में स्थिर थे। उनकी स्थिरता को क्यों भंग करना? एक दिन यहाँ भी एक प्रतिनिधि आए और कहने लगे महाराज जी, लोगों को आशीर्वाद कोई नहीं देता है, कोई बात नहीं करता है, इसलिए लोग नहीं आते हैं, कम आते हैं।
थोड़ी बात करने का बोलो आप साधुओं को, थोड़ा आशीर्वाद दें। बात तुम व्यवहारिक दृष्टि से कह रहे सो ठीक है, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अंतर्मुखता ज्यादा महत्वपूर्ण है। धोबी के अपने कपड़े धोते रहना ज्यादा जरूरी है। अगर उसको इधर उधर का व्यवहार चलाना भी है तो काम पर फोकस रखता है और फिर व्यवहार पावापुर की रचना हो रही है। वहां जो कार्यकर्ता लगे हैं, कारीगर लगे हैं, उनका सबसे ज्यादा फोकस उसी पर है। उनका काम है, वो पूरा ना होगा तो फिर उनको आगे सुखी जीवन के लिए कोई रास्ता नहीं। सम्राट ने तीर्थंकर भगवान को नमन किया, कोई खिन्नता नहीं जताई, अपितु उसी विनम्रता के साथ कहा कि एक ऐसे मुनि मिले थे, आप बताएं कि ऐसा ध्यान करने वाले मुनिराज कितनी जल्दी मोक्ष चले जाएंगे। तो प्रभु ने कहा कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, उस पेड़ पर जितने पत्ते हैं, ज्ञान में आता है तीर्थंकर के सर्वज्ञ की सब कुछ झलकता है, उस पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने भाव में वो मोक्ष चले जाएंगे। सम्राट को बड़ी खुशी हुई, सागवान के इतने बड़े बड़े पत्ते थे, बरगद के इतने बड़े बड़े पत्ते होंगे, 2-3 हजार होंगे ज्यादा से ज्यादा। फिर भी भगवान इतना तप कर रहे हैं और इतना, हाँ इतने भाव में मोक्ष जरूर जाएंगे। सम्राट को जवाब मिल गया, उनको बड़ी खुशी हुई। उन्होंने सोचा कि अपन जाकर के मुनिराज को भी बताएंगे। कई लोग होते हैं महाराज जी को भी बताने लगते हैं। कल आए थे कुछ ज्ञानी लोग, थे तो भक्त, लेकिन भक्त में भी थोड़े थोड़े कम भक्त टाइप के भी, थोड़े थोड़े एक आध कोई, माने वो ये नहीं सोच पाते हैं कि गुरु जी को ये सब बातें मालूम होंगी, हैं भक्ति। तो वो कहने लगे कि देखिए महाराज जी, अमुक व्यक्ति आपके पास आएंगे, आप उनको ऐसे समझाना, आप उनसे ऐसे बात करना, आप उनको ऐसे आशीर्वाद देना, आप उनको वैसे आशीर्वाद देना। अरे भाई जी, बातें जब तुम्हें मालूम हैं तो तुम्हारे जो गुरु कहला रहे हैं उन्हें मालूम नहीं होंगे क्या? बताइए। कभी कभी हम पूछते हैं, जैसे अभी लिखा है मान लीजिए विधान सभा, तो हम इस पूछते हैं कि कभी हाथ से मौन रहता है तो इशारे से पूछते हैं कि ये क्या चीज है, तो लगभग जो लिखा रहेगा या जो चीज दिख रही होगी वो ही कहेंगे। ये तो हमको दिख रहा है, तुम यहाँ के हो, तो हम ये पूछ, उसका आशय समझो कि उसके एवज में और क्या पूछ सकते हैं, क्या हो सकता है। तो राजा ने भी सोचा एक अच्छे उत्साह के साथ कि मुनिराज को जाके बताएंगे कि आपके इतने से भाव रह गए हैं और आप तो मोक्ष चले जाएंगे, मुझे भी आशीर्वाद दो। उत्साह के साथ वापस आए। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी असम।